मोहम्मद साकिर और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल इजी मैथ। इससे पहले भी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूं। खैर 2-3 वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। लेकिन खैर उस टाइम मेरा भी एग्ज़ाम था और मुझको भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाना होता था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया और मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था। तो मैं अब फिर नया एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। इस पर मैं अब डेली वीडियो अपलोड करूँगा। खैर मैं आज पहली वीडियो चैप्टर नंबर क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम मोहम्मद साकिर है और मैं टीचर भी हूँ और आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा आज दूसरा चैप्टर बहुपद। पहला चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा हर चैप्टरों से अलग है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले 1-2 चैप्टर आप जान लें, गुणा भाग सब कुछ जान लें, उसके बाद फिर आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। खैर मैं पूरी बुक आपको पढ़ाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लें। पूरी बुक आपको मिलेगी। क्लास 10 की मैथ की, साइंस की भी और फिर 9 के भी मैथ, साइंस 11 सबका पढ़ाऊँगा मैं और इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा और रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। अब मतलब फ्री हूँ मैं, तो फिर रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। वीडियो मैंने सब कुछ सारी बना कर रख चुका हूँ, पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए पहला से शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद से पहले मैं आज आपको इसमें पढ़ाऊंगा परिचय, बहुपद का परिचय दूंगा, फिर उसके बाद सारे उदाहरण पढ़ाऊंगा और प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट करवा दूंगा इसी वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी प्रश्नावली है पहली। उसके बाद प्रश्नावली 2 में सवालों को हल करना है, शून्यक निकालना है। तो खैर पहले इस पर फोकस करते हैं। तो परिचय आपको पहले पता होना चाहिए, चर क्या होता है बहुपद में। चर जैसे कि आप लोग कोई इक्वेशन देते हैं x² + 2x + y, ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो इसमें जो x होता है y होता है, इसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मतलब इंग्लिश के वर्ड वाले सारे वर्ड क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ऐसे सारे शब्द आते रहते हैं, उनको चर कहते हैं। ठीक है। अब आता है उसके बाद अचर। अचर तो जो गिनती होती है वो सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। यही सब इसको कहते हैं अचर। अब एक आता है बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है चर गुणे में अचर। मतलब अगर हम 3 गुणे x कर दें और ये बन जाएगा 3x, यही क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में कुछ लिख रहा हूँ, जैसे हो गया एक 3x + y, x² + x + 1, 1/x + y + 3 और अंडर रूट में x + 3y + 2, अंडर रूट x + 3, x³ + 2x³ -3। ठीक है, ऐसे सारे व्यंजक क्या कहलाएंगे, देखिए इनको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है। अब बीजीय व्यंजक, अब बहुपद की परिभाषा। खैर मैं आपको बहुपद की परिभाषा पहले लिख दूँ, उसके बाद समझाता हूँ बहुपद होता है। तो बीजीय व्यंजक तो आपको समझ में आ गया होगा। खैर बीजीय व्यंजक की हम घात बताते हैं। घात क्या होती है, तो देखिए घात वो होती है इस जो किसी चर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे घात 2, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे घात 2, इसी को बोलते हैं घात। तो अब आता है बहुपद। तो देखिए बहुपद की परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। आप लोगों को पूर्णांक पता होगा, पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे आता रहता है, और -1, -2, -3। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। ऋणात्मक वाले और धनात्मक वाले सारे और साथ में 0, उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक सिर्फ ये होता है, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब ये एक से लेकर सारी, ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, बटे वाली नहीं आनी चाहिए, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बहुपद। तो खैर आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, 3x + y, तो इसमें कुछ नहीं तो घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो क्या ये बहुपद है? इसमें देखते हैं, इसमें घात 2 है, घात क्या, धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद घात 1 है, तो सारी
जो घाते हैं वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पर देखिए इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नीचे है ना ये ऊपर जाएगा x की घात -1 प्लस का y और प्लस का 3। अब देखिए इसमें जो चर की घात होती है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यहाँ पर ऋणात्मक हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसको देखिए अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, x की घात 1/2 प्लस में 3y प्लस में 2। अगर इसको हम सही करें तो घात के आगे परिमेय संख्या आ गई, जबकि घात होनी चाहिए पूर्णांक, वो भी कैसी, धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी बहुपद नहीं है। सेम उसी तरीके से ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका 1/2 हो जाएगा प्लस का 3। इसको देखिए x की घात 3 x की घात 2, इसमें भी दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद होगा। ये तीनों बहुपद हैं, बाकी नहीं है। खैर अब एक आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात तो आप जानेंगे, बहुपद चर में बहुपद, बहुपद के कितने चर हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, 1 और 2 चर है, तो ये 2 चर में बहुपद है। क्या है, 2 चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक, इस तरीके से इसमें कितने चर है, x है, और सारे x ही है, एक ही टाइप का चर है, एक ही प्रकार का चर है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। किसमें है, एक चर में बहुपद। ठीक है, और इसी तरीके से अगर साथ में जेड होता तो वो 2 चर में बहुपद होता। ये क्या है, ये तो बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ये क्या है, इसमें भी x है, सिर्फ x ही है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब एक आता है, हम बताते हैं आपको, बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 3 ही प्रकार का है। चलिए, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। खैर आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में जो है वो 3 टाइप का है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघाती बहुपद, एक त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और द्विघाती में ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघाती बहुपद बोलते हैं। उसी तरीके से त्रिघाती ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन कौन से रैखिक होंगे, कौन कौन से एक घाती, कौन कौन से त्रिघाती। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, तो क्या ये कैसा होगा, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसी तरीके से ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद। उसके बाद ये तो बहुपद थे नहीं, ये लास्ट वाला, इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद। चलिए अब जानते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद में जो चर होता है उसका एक ऐसा मान जो बहुपद में रख दिया जाए तो पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए पता करते हैं इसको निकालते कैसे। तो मान लीजिए एक रैखिक बहुपद है, इसमें हमको एक x का ऐसा मान निकालना है जिसमें अगर हम x की जगह पे उस मान को रख दें तो ये 0 हो जाए। तो इसको निकालते कैसे, पहले बार जो बहुपद दिया उसको बराबर में 0 कर लो, फिर यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, 2x, ये एक प्लस का था, यहाँ पर इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, फिर ये एक गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, x बराबर 1/2। तो खैर अगर 1/2 हम इस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। आइए देखते हैं करके एक बार। क्या था बहुपद, 2x माइनस का 1। ठीक है, अगर 2x यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1/2, गुणे में 1/2 माइनस का 1, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुपद का शून्यक निकालेंगे। खैर ये तो चैप्टर 2.3 में आएगा। हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, पहले चैप्टर में क्या आएगा उसका उदाहरण देखते हैं और उसके बाद सवालों को हल करते हैं। खैर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लें आधे आधे से। चलिए ठीक, आप लोगों का जो प्रश्नावली 2.1 है वो ग्राफ बेस है, इसलिए मैं पहले प्रश्नावली कुछ उदाहरण लेता हूँ, उसके बाद फिर प्रश्नावली करता हूँ। तो पहले देखिए ग्राफ को हल कैसे करते हैं। इधर देखिए जब बहुपद को हम हल करेंगे उसके बाद ग्राफ बनाएंगे तो एक रैखिक बहुपद का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये रैखिक बहुपद के ग्राफ है। रैखिक बहुपद में एक सीधी रेखा बनती है। ये द्विघाती बहुपद है, इसमें परवलयाकार बनता है। ये त्रिघाती बहुपद है, इसमें कुछ ऐसे बहुपद बनते हैं जो काटते हुए जाते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, रैखिक बहुपद में x का कोई एक ऐसा मान या फिर चर का कोई एक ऐसा मान होगा जिस पर बहुपद 0 हो जाएगा। इसका मतलब रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होगा। लेकिन द्विघाती बहुपद में चर के ऐसे 2 मान होंगे
जिस पे बहुपद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से त्रिघाती बहुपद में चर के ऐसे 3 मान होंगे जिस पे वो बहुपद 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होगा। ऐसे ही आगे आने वाले जो आपके प्रश्नावली में आएंगे 4 घात के, 5 घात के, 10 घात के, तो जितनी घात होगी उतना उसका शून्यक, बहुपद की घात जो सबसे अधिकतम घात होगी उतनी उसके शून्यक होंगे। खैर यहाँ पे आइए पढ़िए क्या है लिखा गया कि बहुपद के ग्राफ में एक्स अक्ष के जितने भी बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं तथा जिन पे काटता है वही एक्स का या फिर जो भी चर हो उसका मान होता है। इधर कह रहा है जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है। मान लीजिए ये एक शख्स है, यहाँ पर स्पर्श करता हुआ भी जाएगा तब भी यही क्या हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा, मतलब बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए पहले कोई पी एक्स, बहुपद को पी एक्स लिखते हैं, पी से पॉलिनोमियल, एक्स से एक्स में वो बहुपद है। अगर वाई में होता 2y-4 तो पी वाई लिखते हैं। ठीक है, तो पी एक्स ज़्यादातर लिखा जाता है, इसलिए एक बहुपद पी एक्स बराबर 2x-4, इसका एक ही शून्यक होगा। इसकी जब हम रेखा बनाएंगे सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, और जितने एक्स अक्ष पर काटेगी वही इसका शून्यक होगा, और जितने पे काटेगी उतना ही इसका शून्यक होगा। ये देखिए एक्स अक्ष पे सिर्फ काट रही है कहाँ पर, 2 पे, 2 इसका मान हो जाएगा। अगर एक्स की जगह पे हम 2 रखते हैं तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, और इसका कितने शून्यक है, सिर्फ 1। उसी तरीके से इधर देखिए, इधर इस कितने शून्यक है इसके, इधर भी इसके 1 शून्यक है, इसके शून्यक 1 है, सॉरी इसके शून्यक क्या है, 1 है, शून्यक का मान 2 है, शून्यक क्या है, 1 है। उसी तरीके से आइए इसमें जो 2 घाती का बहुपद है x² - 5x + 6। मान लीजिए आपको बहुपद के शून्यक पता है, खैर अभी आप प्रश्नावली में हम निकालेंगे, हम बता रहे कि मान लीजिए, तो मान लीजिए कि है। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 1 2 शून्यक है, कितने शून्यक है, 2 शून्यक, एक 2 है एक 3 है, 2 और 3 एक बहुपद का ऐसा मान होगा जिसपे ये बहुपद क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये परवलयाकार बन रहा है ना, परवलयाकार मतलब उल्टा। ठीक है, ये 2 पे और 3 पे काट रहा है। उसी तरीके से इस वाले में देखिए x की घात 2 प्लस x - 6, इसके भी 2 शून्यक होंगे। जितने एक्स अक्ष पे काटेगा, एक्स अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पर तो y अक्ष है, फिर यहाँ पर काट रहा है, किस पे काट रहा है, -3 पे और 2 पे। -3 और 2 इस एक ऐसे मान है जो इस बहुपद में रख दिया जाए तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, और जितने पे काट रहा है, जितने 1 और 2 पे काट रहा है, इसलिए ये बहुपद के क्या है, 2 शून्यक है। ठीक है, उसी तरीके से आइए ये देखिए त्रिघात का बहुपद है, त्रिघात का बहुपद है तो ये 3 इसके शून्यक होंगे, और 3 एक्स अक्ष पर काटेगा। तो देखिए ये 1, ये 2, और ये यहाँ से 2y है, ये तीसरा 3 पे काटा, किस पे काट रहा है, -3 पे, -1 पे और 2 पे, इसलिए इसके शून्य क्या, -3 -1 और 2। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बहुपद का एक ही शून्यक होता है त्रिघाती का, तो इसका मतलब x का 3 मान है, तीनों -1 आ रहे हैं। कभी कभी नहीं होता है कि, ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स अक्ष पे काट रहा है, तो वाई एक ही पे काट रहा है, तो इसका मतलब इस बहुपद में सिर्फ -1 ही ऐसा मान है जिस पे बहुपद का रख दिया जाए वो शून्यक होगा। लेकिन -1 3 बार रखा जाएगा, इस बहुपद के 3 शून्यक है, तीनों -1 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए अब प्रश्नावली करते हैं। चलिए प्रश्नावली 2.1, पहला प्रश्न है, इसमें एक ही प्रश्न है और आज ख़त्म कर दूंगा। खैर इसमें एक ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न एक, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये ग्राफ आपके प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि किस ग्राफ में कितने शून्यांक होंगे। तो हमको पता है कि ग्राफ 2 होता है, एक ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे जितने बिंदुओं पे काटता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो पहला देखिए, क्या ये कहीं एक्स अक्ष पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है। ठीक है, ये वाला देखिए, इस पे एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है, एक, सॉरी, इस पे एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है, 1 और 2 जगह, तो इसके कितने हैं, 2 शून्यांक, 2 शून्यांक है। बस हमको शून्यांकों की संख्या बतानी, कौन है ये नहीं बताना, 2 शून्यांक है। उसी तरीके से ये देखिए, एक्स अक्ष पे कितने पे काट रहा है, ये तो वाई पे काट रहा है, बस एक बिंदु पे, इसलिए इसका कितना शून्यांक होगा, 1 शून्यांक, 1 शून्यांक है, 1 शून्यांक है। ये वाला देखिए, ये 1 2 3 4 पे काट रहा है, 4 बिंदुओं पे काट रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्यांक होंगे, 4, तो 4 शून्यांक है। ये आइए इसको देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितने पे काट रहा है, ये 1, ये तो वाई है, ये 2, ये 3, इसके कितने शून्यांक होंगे,
3 शून्यांक है, 3 शून्यांक है। अब इस पे देखिए, काटता हो या स्पर्श करता हो, परिभाषा में ये था, तो ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ, ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो इसके कितने शून्यांक, 3 शून्यांक। स्पर्श कर रहा है सिर्फ। तो दोस्तों आपकी पहले प्रश्नावली खत्म हो गई। ये प्रश्नावली दोस्तों हम लोग, एक उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खैर अब आपको सारी प्रश्नावली, सारी पूरी मैथ का कोर्स यहाँ पे मिलेगा, मैथ का और साइंस का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल मैं मैथ का शुरू कर रहा हूँ, 10 की पूरी वीडियो, फिर 10 का साइंस, 9 की, 7 7 9 की चलेगी। फिलहाल मैं 10 की अपलोड कर दूँगा। इसके 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद 9 की भी वीडियो मैथ की अपलोड करने लगूंगा, फिर साइंस का। और इस साल नहीं, अगले साल 11 का कोर्स भी मैं चालू करूंगा, 11 12 सब कुछ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। फिलहाल तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।